तो चलिए गाइस, क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। मैं सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसको करा रहा हूँ। तो एक तरह से जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ये सैंपल पेपर है, ऐसे ही सेम बोर्ड में आता है। तो आप लोग ये मान के पढ़िए कि यही सेम बोर्ड में आएगा, मतलब ऐसा ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जो पेपर में उसको अच्छे से करिएगा। ऐसे 5-6 सेट अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपका 100% है कि 80 के एबव आना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको, क्योंकि आपको बुक तो पढ़ना ही है, क्योंकि जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा क्या है, बुक के अंदर से आते हैं। पर जो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में जो बड़े बड़े क्वेश्चन, वो डायरेक्टली जैसे वैसे ही आते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब जो है हमने क्वेश्चन 28 करा दिया था, जिसमें क्या था कि क्वेश्चन 28 कौन सा था। तो 28 हम लोग का था कैपेसिटर को और कैपेसिटेंस वाली सर्किट अल्टरनेट करंट का था, जिसमें जो है कैपेसिटिव सर्किट था और इंडक्टिव सर्किट था। उसमें ईएमएफ और वोल्टेज में जो है, मतलब ईएमएफ और करंट में जो है फिगर ड्रा करना था और क्वेश्चन को मतलब वैल्यू प्रूव करना था। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटिव सर्किट, अगर ओनली कैपेसिटिव सर्किट है तो जो करंट है वो लीड करता है कितना, 90 डिग्री, देन किससे, ईएमएफ से। और यही से इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसमें क्या होता है, करंट क्या होता है, लैग कर जाता है 90 डिग्री बाय ईएमएफ, ठीक है। तो इतना था, उसका ग्राफ भी बना दिया था मैंने फिगर। तो इस तरीके से अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। आप लोग देखिए, ये मेरे पास जो है सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर, उसी से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ ध्यान से। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मोबाइल तो आजकल सबके पास, डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख लिए, आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान, क्या दिया है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज। क्या होगा, रेडिएशन 10 की पावर 15 हर्ट्ज का जो है रेडिएशन, क्या दिया है, 10 की पावर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन दी 3 फोटोसेंसिटिव सरफेस। क्या है, 3 सरफेस है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और सब पे जो है कितने का पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है, तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज का जो है हमारा रेडिएशन पड़ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले बोला कि ए हैज नो इमिशन, इसमें क्या होगा, नो इमिशन होता है, ठीक है। और सेकंड क्या, फोटो इमिशन अकर बट फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फोटो इमिशन होगा, ठीक है, फोटो इमिशन होगा प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो समझिएगा, ठीक है। और तीसरे में क्या है, फोटो इमिशन भी हो रहा है प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। यही तीनों कंडीशन, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्या है, डुअल नेचर आप जो है, डुअल नेचर का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है डुअल नेचर वाले चैप्टर का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दिया है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की आ रही है, 10 पर 15 हर्ट्ज की आ रही है। वो जो क्या है, मेटल सरफेस का ए बी 3 ठो मेटल सरफेस, तो इस पे इंसिडेंट हो रहा है। और एक में जो है नो इमिशन अकर, इसमें कोई इमिशन ही नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, इमिशन तो हो रहा है पर जो है काइनेटिक एनर्जी, बट फोटो इलेक्ट्रॉन हैव जीरो काइनेटिक, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। इट मींस इसमें कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू जो आएगी, फोटो जो होता है करंट क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, ओके गाइस। और इसमें क्या होगा, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होगा और प्लस क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। बात समझिए, इसमें सिर्फ वर्क फंक्शन है, इसमें सिर्फ वर्क फंक्शन हो रहा है, इसमें वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी है। इसमें ना तो जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है, वर्क फंक्शन भी इसका जीरो है। इसमें ध्यान से हम लिख देते हैं, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है एच न्यू नॉट होगी। और इस वाले में हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ एम बीच है, मैक्स लिख दीजिए, मैक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वर्क फंक्शन भी है एच न्यू नॉट, ठीक है। आप समझ गए, तो अब इतने से आप कंक्लूजन लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा,
तो जब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस मेटल पे तीनों पड़ेगी ABC पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फोटो इमिशन न होने का मतलब ये हुआ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन दोनों क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब अगर हमें लिखना होगा, क्या बोला है लास्ट, आगे क्वेश्चन है इसमें तीसरे में, सी फोटो इमिशन अकर एंड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव सम काइंड यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन 3 ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, तो E इज इक्वल टू होता है कितना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, चलिए डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस कितना होता है वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी वर्क फंक्शन की, तो एच न्यू नॉट हो जाएगी, यही ना। इसका मतलब है आगे इतने से ही हम लोग काम कर लेते हैं, क्या मतलब, ये है आइंस्टीन का इक्वेशन। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, इसका मतलब है ये जो आ रहा है, ये जो रेडिएशन पड़ रहा है वो हमारा कितना है, यहां से देखेंगे एच न्यू होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना एच न्यू नॉट होगा, बात समझिए। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा, ये न्यू है, न्यू की वैल्यू यहां से न्यू निकल के आ जाएगा, ये न्यू की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हमारा ये हो गया कि जो रेडिएशन आ रहा है यहाँ पे जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका हमें जो है एच न्यू क्या होगा, एक तरह से एच न्यू क्या होगा, थ्रेशोल्ड, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी मतलब न्यू से क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, बात समझिए। देखिए यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी है इससे क्या हो जाएगा, न्यू नॉट कम होगा। इट मींस ये हो जाएगा कि जो 10 की पावर 15 है, जो फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 है उससे कम न्यू नॉट होगा। इस कंडीशन में जो है इट मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, हमारा जो कम हो जाएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता, इसका मतलब हो जाएगा लेस देन, लिखेंगे लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब है लेस देन क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी लेस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, ठीक है। जब थ्रेशोल्ड से कम होता तब इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट कर, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं इमिट मतलब वर्क फंक्शन जीरो होगा, काइनेटिक जीरो होगा। चलिए सेकंड क्या है, इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो दूसरा सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यू होगा वो इक्वल होगा न्यू नॉट, इसका मतलब है जो इंसिडेंट वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो ये है हमारा थ्रेशोल्ड जो है, और ये क्या हो गया हमारा थ्रेशोल्ड हो गया, और जो रेडिएशन है इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, तो इसका मतलब होगा इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। इट मींस यहाँ लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी 10 की पावर कितना, अगर इससे बोलेंगे वैल्यू से तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, थ्रेशोल्ड ये रहा और ये हो जाएगा 10 की पावर 15 हर्ट्ज के इक्वल होगा। इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, प्लस थ्रेशोल्ड से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्क ही जीरो हो जा रहा है। यहाँ वर्क तो मिल रहा है इसके इक्वल, पर काइनेटिक है क्योंकि दोनों इक्वल है, जो कि थ्रेशोल्ड क्या होगा हमारा 10 की पावर 15 से ग्रेटर होना चाहिए, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इक्वल होगा तो वर्क होगा पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। चलिए थर्ड कंडीशन में ये अब लेते हैं, अगर तीसरे की बात करते हैं इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये बताएंगे कि जो थ्रेशोल्ड होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, किससे, तो न्यू से। इसका मतलब ये होगा थ्रेशोल्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी 10 की पावर 15 हर्ट्ज से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगा, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, किससे ग्रेटर होगा, तो 10 की पावर 15 से। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है वर्क फंक्शन होगा और काइनेटिक एनर्जी सम मतलब कुछ ज्यादा होगी, किससे, वर्क फंक्शन से, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस फोटो करंट इसमें मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, फोटो करंट इसमें मिल जाएगा। इसमें जो है फोटो करंट जीरो होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वर्क होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लेस देन 10 पावर 15 होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा।
इक्वल टू होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे बाउंड है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन यहाँ हो रहा है प्लस काइनेटिक, सम काइनेटिक। ओके, तो ऐसा समझ में आप लोग अच्छे से देख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आर है, देखिए इसका आर देख लीजिए 1 मिनट के लिए, तब जो है देखो पहले कहीं कट तो नहीं रहा है ना फिर वीडियो। तो चलिए गाइस, तो दिख रहा है, तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं तब बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आर है, इसका आर है, इसके पहले फिगर है, इसमें आर वाला है, फिगर है, जैसे हम लोग बनाते हैं ग्राफ में, इसका ऐसे करके और ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फोटो करंट है, ये वाला क्या है, फोटो, ये फोटो करंट। यहाँ ए बोला, यहाँ 0 बोल दिया, यहाँ x बोला, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसको नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये हमारा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको बोलते हैं ना, यही लिखते हैं आंसर भी आ जाएगा। और ये वाला क्या होता है, एनोड होता है, एनोड प्लेट बोलेंगे या तो कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर, कलेक्टर प्लेट बोल देंगे, ठीक है। ये कलेक्टर प्लेट है या एनोड प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट बोले चाहे एनोड प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग की कंडीशन बोला है, पहले फिगर तुमने ड्रा कर दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको रीड करके बता देते हैं। देखिए क्या है, द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर फोटो सेंसिटिव मेटल। ये समझिए क्या है, फोटो सेंसिटिव मेटल होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्राफ उसका शो किया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन हमारा इसका दिया है कि व्हाट डज एक्स एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रेजेंट। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसमें ए और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स गाइस रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट है, एक्स ये भी कर सकते हैं। और ए क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, ये पहले का आंसर हो गया, यही पे इसलिए मैंने फिगर पहले बना दिया उसी के साथ में, ठीक है। और सेकंड क्या है, ड्रा दिस ग्राफ, फिर एक देखिए इसके अलावा ग्राफ ड्रा करना, वो पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है, ड्रा दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ν1 ν2 ν3 फॉर सेम इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए, सेम इंटेंसिटी के लिए हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना जिसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग। चलिए इसके लिए हम यहाँ पे आपको ड्रा कर दिखाते हैं। देखिए ऐसे ये है और यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। देखिए सेम क्या है हमारा, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो सेम इंटेंसिटी के लिए आप ध्यान से गाइस देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, पहले एक यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, फिर दूसरा यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, फिर तीसरा यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ध्यान से देखिए अब ऐसे होगा, तो पर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये है, तो ये यहाँ से होगा, ये वाला पहला यहाँ से होगा, सेकंड वाला देखिए थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ जुड़ेगा, और थर्ड वाला यहाँ से आके जुड़ेगा, ये ऐसे करके। अब ये हो गया कितना, इसको बोलते हैं 0 1 माइनस में, इसको बोलते हैं 0 2 माइनस में, इसको बोलते हैं 0 3 माइनस में, और ये हो गया हमारा अलग अलग, ये हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे ν1, ये बोलेंगे ν2, ये बोलेंगे ν3, और ये सेम जैसे ये 0 0 हो गया। एक कलेक्टर प्लेट होता है, कलेक्टर प्लेट ये होता है, और ये वाला क्या, फोटो करंट होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए क्या है, फिर से देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी। ये क्या, ये वाला जो होता है सेचुरेट होता है, सेचुरेटेड होता है या सेचुरेट होता है, ये मतलब यहाँ पे आके कांस्टेंट है। ये हम लोग कंडीशन जानते ही है कि ये वाली कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अब देखिए ये इसके लिए ग्राफ बोला, तो इसका मतलब इसकी ν3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ν2 से ν1 से, इसका मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, हाई होता है। जिसकी
फिर यहाँ क्या होगा, जिसकी उससे कम होगा उससे कम होगा लास्ट, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हाई हो जाता है। और सैचुरेट करंट सैचुरेट इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आई, कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी करंट क्या होता है, सैचुरेट होता है। ठीक है, और यहाँ क्या इसका एक कलेक्टर प्लेट है, यहाँ सैचुरेट हो जाएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम लोग को यही फिगर बनाना था। ठीक है, एक और फिगर है उसको मैं कहाँ ड्रा कर देता हूँ, नीचे ड्रा कर देता हूँ, सी की कंडीशन वाली। सी की कंडीशन क्या उसको हम ध्यान से पहले देख ले। तीसरा है ड्रा दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1 I2 I3, और एक खुद से बता दिया I3 ग्रेटर देन I2 I3 पर सेम फ्रीक्वेंसी के लिए इस बार क्या करना हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी है, ये सेम इंटेंसिटी के लिए होता है। और अब जो है सेम फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। जब सेम फ्रीक्वेंसी के लिए होता है गाइस, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जब सेम फ्रीक्वेंसी के लिए होता है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं ऐसे करके, ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक ऐसे लेके फिर ऐसे जाता है, फिर एक ऐसे लेके चलिए ऐसे गया। देखिए ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग न्यू नॉट भी कर सकते हैं या जीरो। और एक कलेक्टर प्लेट होता है, प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट होगा, इसको बोलते हैं फोटो करंट, फोटो करंट, ये फोटो करंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या है, इसमें क्या होगा, न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, इसमें कितना है I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 I1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस पहली कंडीशन ये थी हमारी, इसमें बताना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको x को बोलते हैं क्या है, इसको एनोड प्लेट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे कलेक्टर प्लेट बोलेंगे, जिसको हम हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, ये भी याद रखें पॉजिटिव से जोड़ते रखते हैं। यहाँ क्या दूसरे में बताया है कि इस पे ग्राफ बताना है न्यू3 न्यू2 न्यू1 पे जब करंट कैसा सेम हो तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, क्योंकि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हाई होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, और जिसके लिए हमारा जो I1 I2 I3 ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट को अगर हम क्या करें इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है करंट इंक्रीज करता है, पर ऐसी कंडीशन आती है फिर करंट क्या होता है सैचुरेट हो जाता है। ओके गाइस, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाला कराने चल रहे हैं, 30 वाला। तो आप लोग देख लीजिए एक बार दिख रहा है कि नहीं, तब इरेज करें हम, तो इरेज करते हैं। देखिए तो चलिए गाइस इरेज कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार हम आपको रीड करके बोलते हैं। आप लोग के पास अगर पेपर नहीं होगा तो इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए, और मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप क्वेश्चन कंफर्म 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन को कुछ आने वाला नहीं है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन जो है साथ में रखे सामने, और आंसर तब देखिए तब आपको जल्दी समझ में। देखिए क्या है, दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये हम लोग देखिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हाइड्रोजन की है, तो ये एटम का है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। द फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो ये हमारा n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू कितनी होगी 3 दिया है। ठीक है, स्टेट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ अननोन, वर्क फंक्शन का नहीं पता, देखिए वर्क फंक्शन का नहीं वैल्यू पता। दी फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मटेरियल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है, मतलब हाफ mv² मैक्स की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। ठीक है, इतना हमारा वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू है इतना, ध्यान से देखिए ये चीज। अब क्या दिया है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द
मटेरियल, मतलब हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसको हम लोग जानते हैं न्यू नॉट होता है। इसका मतलब गाइज हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, वर्क फंक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्क। जब तक वर्क फंक्शन नहीं निकालेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वर्क फंक्शन निकालना होगा। देखिए तो इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए एनर्जी की बात करें, E इक्वल टू अगर लेते हैं तो हम लोग जानते क्या होता है कि E2 माइनस E1, यही गाइस ना, यही जानते हैं ना। E इक्वल कितना होता है, E2 माइनस E1 होता है। फिर इसको हम लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए बोला है तो ये होगा 13.6 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पे कितना होगा 3 स्क्वायर। देखिए यही है ना फार्मूला, इसका मतलब यहाँ और वो भी यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आए क्या होता है कि अगर हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन की बात करें या तो बोर्ड्स की बात करते हैं, तो हम लोग बोर्ड्स ने यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होगा, जितना जो है हायर से लोअर में जब वापस आते हैं तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है वही हमारा होता है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। तो ये हमारा उतना एनर्जी का क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 13.6 होता है, पर इसने बताया कि फर्स्ट सेल से कहाँ चला गया, तीसरे सेल में चला गया। जब तीसरे से वापस आएगा तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से 13.6 है गाइस, और यहाँ पे जरा सॉल्व कर लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9, तो यहाँ होगा 9 माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये हो गया कितना, 13.6 मल्टीप्लाई 8/9, रही ना। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है। इसको अगर हम काटते हैं किससे, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 से, तो ये कटेगा नहीं, पूरा मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो गया, 4 कैरी हो जाएगा, 8 3 जा कितना होगा 24 और 24 और ये हो गया 26 हो जाएगा। उसके बाद जो 2 बच गया, 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, 10/9 होगा। यहाँ पे लगा देंगे एक डिसिमल पॉइंट, अब इक्वल टू डिवाइड कर दें तो 9 कितना होगा, 9 1 जा 9, उसके बाद हो जाएगा हमारा कितना, उसके बाद एक बच गया 16 हो जाएगा ये, ठीक है। 6 और 9 2 जा हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम चलिए अप्रॉक्स में 1.2 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्स में क्या करते हैं गाइस, 1.2, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब, हाँ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स देखिए एक अंक का डेसिमल है गड़बड़ यहाँ पे, तो इस एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए डिवाइड करेंगे जब से 1 जा जाएगा, फिर एक बच गया 2 जा चला गया, तो कितना हो गया 2 जा में 69, 9 2 जा 18 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 9 2 जा 18 होगा तो देखिए कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम ले जाएंगे 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, 8 7 8 6 48, 8 4 कैरी हो गया और यहाँ पे हो जाए 8 3 24 24 और ये हो गया हमारा 24 4 48 था, 26 2 बच गया, 8 और 2 ये 10 हो गया। अब 9 से हमें 9 हमारे पास 9 है, 1 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 हो गया, 8 आ गया, 9 हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड करना है 108, 12 9 108 होता है, हाँ 12 9 108, 1 मिनट, 12 9 108 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट, इसका मतलब ये लगभग आ रहा है 11। तो गाइस आप लोग देखिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये यहाँ पे हमारा 13 पॉइंट है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 से यहाँ पे हो जाएगा 8 48 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 4 करें, जब 8 3 जा 24 में
और ये 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना 12 9 108 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे और ये कितना हो गया। देखिए वैसे तो वंजा जाएगा नहीं, पर ये मान लो वंजा लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए, इसका मतलब हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए, ई। वो भी कैसे, सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन की वैल्यू होती है जब पहले सेल से तीसरे सेल में जाएगा तो जब वापस आएगा जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा वो ये करेगा। अब कहते हैं बोला इसमें आइंस्टीन इक्वेशन को लेना है, तो इक्वेशन हम लोग अगर लिखेंगे ई इक्वल टू होता है कितना, काइनेटिक एनर्जी और प्लस कितना होगा वर्क फंक्शन। तो हमको वर्क फंक्शन निकालना है, तो इसकी एनर्जी यही है, ए है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या चीज, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर लिख दे रहे हैं। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी गाइस, 9 सब्ट्रैक्ट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया वर्क फंक्शन की वैल्यू। अब क्या निकालना हम लोग को, इसमें पूछा क्वेश्चन में कि वेवलेंथ निकालना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वेवलेंथ इक्वल कितना है, एच न्यू अपान कितना होता है, एक मिनट, कितना होगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन, यही ना, कितना होता है एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो लैम्डा इज इक्वल कितना होगा, एच सी बाई वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू रखेंगे एच की कितनी हो जाएगी 6.63 इंटू 10 की पावर कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा और 34 होता है, और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान वैल्यू ले लेते हैं अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो हमारी कितनी है 3.1 वोल्ट है, तो 3.1 इंटू 10 की पावर कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो 3 इंटू फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है एक बार मैं चेक कर लूँ बस। ठीक है, लास्ट नीचे तक पहुंच गया हूँ तो देखना जरूरी है। ठीक है ना, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो गाइस चलिए दिख रहा है तो आगे जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, अगर इसको हम लोग को काटना है, ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट काट ही सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना होगा, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 3 से ले जाते हैं तो यहाँ कितना होगा 3 2 जा 6, तो चलिए अप्रॉक्स में काट देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा, 3 2 जा ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6। उसके बाद पॉइंट अगर 2 जा ले जाएंगे तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो पॉइंट ले जाएंगे, मान लिया अगर यहाँ ले जाना 6.6 3 ले जाना तो यहाँ हो जाएगा 6 और पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर इसको तो बच गया कितना हमारे पास, यहाँ 0 होगा तो ये बच गया 3 और यहाँ 2 बच गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा ही 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना चला जाएगा 31 से, तो कितना हो जाएगा, तो लगभग आ जाएगा हमारा 30 3 90 30 है ना, तो हो जाएगा 30 7 3 21 7 चौक 28 7 चौक लेके चले, मतलब 4 जा लेके चला जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इसको हमारा यहाँ पे 3 5 15 है, 0.5 काट के इसको छोड़ दिए 15 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास है 2.4 मल्टीप्लाई यहाँ देखिए कितना 19 ये है 18। देखिए इसको इसमें पहले यहाँ पे जब 19 को ऊपर ले जाएंगे तो इसमें 8 में जाके ऐड होगा, मतलब 19 को ऊपर ले 8 में ऐड होगा कितना होगा, तो एक पहले इसमें जोड़िए 20 हो गया 27 हो गया, 34 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना गाइस बचेगा 34 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैरी करेंगे तो कितना होगा 40, तो 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -7 और अपान हो गया हमारा कितना 0.5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो गाइस कितना रहा लगभग वो, तो ये एक पॉइंट काट भी देंगे तो ये आएगा 4। देखिए कितना रहा 5 चौके 20 10 लगाए, 5 चौके भी 4 भी छोड़ सकते हैं और आगे ले जाएंगे तो 8 आ जाएगा और गुणे 10 की घात -7 आ जाएगा। यही है, अगर ये वेवलेंथ है इसका मतलब है मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर में है तो आया समझ में गाइस। देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है जो पेपर में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जितने मैंने करा है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। बट आप क्या करिए, हर चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान से जो है आप लोग पढ़ेंगे तो हर आपको एक एक चीज समझ में। ओके गाइस, तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो लंबी है, तो नेक्स्ट जो है वीडियो में और क्वेश्चन का। ओके गाइस, चलिए तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों में करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, जो पूछना था आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।